और रोग निदान अपने आप में एक सब्जेक्ट है। तो यहाँ रोग निदान में व्याधि के बारे में बात चल रही है कि व्याधि क्या होती है, रोग क्या होता है। तो यहाँ सुश्रुत सूत्र स्थान का श्लोक हमें देखने को मिलता है, तद दुख संयोगः व्याधि उच्यन्ते। मतलब ऐसी कोई सी भी चीज, कोई सा भी कृत्य या शरीर के अंदर कोई भी चीज हो या मेंटली कोई भी प्रॉब्लम हो या साइकोलॉजिकली कोई भी प्रॉब्लम हो, यदि वो शरीर और मन को दुख दे रही है तो उसको हम व्याधि कहते हैं। मान लीजिए कोई डिजीज किसी पेशेंट को होती है, तो उससे वो परेशान होता है, उससे वो दुखी होता है, उसका दर्द सहन कर रहा होता है या उससे जो भी समस्याएं आ रही होती हैं, तो उसके कारण जो दुख उत्पन्न होता है, तभी वो हमारे पास आता है, किसी और वैद्य के पास है, किसी अन्य डॉक्टर के पास जाता है। तो वो कहता है कि सर मुझे ये समस्या आ रही है, इसका मतलब कि उसे दुख हो रहा है, मतलब कोई रोग उसके शरीर में समा गया है। फिर उसके बाद व्याधि के पर्याय इसमें हम देखते हैं। आज हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा इसके बारे में, फिर हम इसको फ्लो में लेंगे, क्योंकि आज स्टूडेंट कम जुड़े हुए हैं तो उनका ज्यादा ना निकल जाए, इसलिए इसको हम थोड़ा सा ही इसका पार्ट कवर करेंगे आज। तो यहाँ पर देखिए पर्याय क्या है, आमय, आमय, गद, आतंक, यक्ष्मा, ज्वर, विकार, रोग, पापमा, दुख और आबाध। इस प्रकार से हमें 10 प्रकार के ये देखने को मिलते हैं, जिसमें चरक ने केवल 7 प्रकार के पर्याय बताए हैं। आमय का अर्थ होता है आम रस के कारण उत्पन्न, यानी आम दोष के कारण जो रोग पैदा हो रहा है वो है, वो ज्वर भी हो सकता है, आम बात भी हो सकता है, या स्किन डिजीज में हम चले जाएं तो विचर्चिका हो गया, या मॉडर्न साइंस में जिसको हम बोलते हैं एक्जिमा, सोरियासिस, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, या रूमेटिक डिजीज है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आम दोष से संबंधित है और आमय रोग के अंतर्गत आती हैं। फिर होता है गद, गद यानी विष रूप। विष को हम सभी जानते हैं, या तो ये हमारी बॉडी के अंदर जिसको हम बोलते हैं फूड पॉइजनिंग हो सकती है, या हमारी बॉडी में बनने वाले केमिकल्स हो सकते हैं जो कि हमें कई प्रकार के रोग पैदा करते हैं, जैसे यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, जस्ट लाइक ये विष के रूप में कार्य करते हैं। आतंक, जीवन का कष्ट में होना, जीवन का कष्ट में होना, ये आप समझ रहे हैं, सिंपली है, मेंटली भी इसको हम ले सकते हैं कि स्ट्रेस, एंजाइटी, या किसी में शरीर में कोई भी रोग यदि होता है तो उसके कारण भी हमारे शरीर में कष्ट की एक कंडीशन पैदा होती है और उसको हम आतंक के नाम से भी बोल सकते हैं। फिर आता है यक्ष्मा, लक्षण समूह का उत्पन्न होना। देखिए आयुर्वेद में राज यक्ष्मा शब्द का प्रयोग हुआ है। चरक जी ने राज यक्ष्मा नाम से 7वें नंबर पर चैप्टर लिखा है चरक चिकित्सा स्थान के अंदर। तो उस चैप्टर से एक तो गलत हम उसको डिक्टेट कर लेते हैं कि भाई ये राजक्षमा होगा, इट्स अ ट्यूबरकुलोसिस डिजीज। नहीं, अगर आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो वो ट्यूबरकुलोसिस भी है, वो मतलब टीबी की डिजीज भी है, वो एड्स भी है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी है उसके अंदर, वो कोविड भी है। वो सारी व्याधियां उस राजक्षमा के अंदर आती हैं जिनमें आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी होती है, ओज का क्षय होता है, आपके शरीर में इम्यूनिटी पावर का लॉस होता है। वो सारे रोग यक्षमा यानी राजक्षमा के अंतर्गत समाहित हैं। इसलिए इसको बोला है लक्षण समूह का उत्पन्न होना, मतलब या तो डिसऑर्डर हो सकते हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस हो सकती हैं। फिर आता है ज्वर, संताप कारक। ज्वर सभी रोगों में अग्रज है, सभी रोगों का राजा है। मोस्टली सारे रोगों में ये ज्वर हमें देखने को ही मिलता है। विकार, विकृति उत्पन्न होना, बोला गया है हमारे भागवत जी ने कि विकारो दुख मेवचा, इस प्रकार से एक श्लोक आता है, मुझे एग्जैक्ट उसका ध्यान नहीं आ रहा है। तो वहां पर वो कहने का अर्थ कह रहे हैं कि जो प्रकृति के अनुसार है, बॉडी के टाइप के अकॉर्डिंग यदि आपका चल रहा है तो वो सही है। यदि एक नॉर्मल फिजियोलॉजी से हट करके कुछ आपके शरीर में होता है तो वो रोग है। मान लीजिए लिवर का साइज नॉर्मल है और हर व्यक्ति में नॉर्मल होता है,
यदि वो अचानक बढ़ने लगे तो उसमें विकृति आई। किसी का पैर सभी मोस्टली जितने भी इस दुनिया में पैदा होते हैं उन सभी के पैर सीधे होते हैं। अगर किसी का पैर टेढ़ा है, जस्ट लाइक पोलियो डिजीज, तो वो विकृति है, वो विकार है, वो रोग है। इसी प्रकार अन्य रोगों में कोई ना कोई विकृति देखने को जरूर मिलती है, तो फिजियोलॉजिकल लेवल पर या एनाटॉमिकल लेवल पर कहीं ना कहीं हमें कोई विकृति देखने को मिलती है। रोग है रुजंती रोगा, वेदना के कारण जो भी वेदना देता है वो रोग है। तो इस प्रकार हमने इनके पर्याय देखे आचार्य चरक के अनुसार। फिर भागवत जी ने भी अन्य 3 प्रकार के बोले हैं। पापमा मतलब पाप कर्म करने से। पाप कर्म का अर्थ होता है कि कोई भी ऐसा कार्य जो सामाजिक रूप से सही नहीं है, आपके खुद के लिए सही नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं, आदमी खाता क्या है? आदमी भोजन खाता है, ठीक है भाई, खाना खाता है जो भी प्रकृति देती है। अब उसकी जगह मैं उसको पेट्रोल पिलवा दूं तो वो एक तरीके से पाप कर्म किया, उसने अपने शरीर के साथ पाप किया। 4 लोग कम्युनिटी में रहते हैं, शांत वातावरण है, खुशहाली का माहौल है, और वहां पर 2 गुंडे टाइप के लड़के आ गए और आपस में लड़ाई लड़ना शुरू कर दिए। पिट तो आपस में रहे, एक दूसरे को पीट रहा है, दूसरा पिट रहा है, तीसरे को कोई नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन वहां पर होने की वजह से जो कंडीशन पैदा होती है उस कॉलोनी में, उस मोहल्ले में, उस एरिया में, जो शांति भंग होती है, उससे कई लोगों का मेंटल पीस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से कई लोगों को घबराहट होने लगती है, कई लोगों को क्रोध होने लगता है। इस प्रकार के कई प्रकार के एक साइकोसोमेटिक चेंजेस होने लगते हैं, तो वो पाप कर्म से हम समझ सकते हैं उसको। दुख, दुख उत्पत्ति के कारण, वही जस्ट अभी मैंने दुख बताया, तद दुख संयोग व्याधिचंते, उसके अनुसार मैंने आपको समझाया, वही यहाँ पे लेंगे। आवाद यानी बंधन कारक होने से, ये किसी भी प्रकार का हो सकता है, बॉडी के किसी पार्ट से जुड़ा हुआ, स्रोत अवरोध से जुड़ा हुआ, या आप किसी के बंदिश में कार्य कर रहे हैं तो मेंटली आपको प्रेशर हो सकता है। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार का ये हो सकता है। तो हमने 10 प्रकार के पर्यायों को देखा। अब हम चलते हैं इसके प्रयोजन की तरफ। चरक सूत्र स्थान 1/53 में बोलते हैं, धातु साम्यम क्रिया चायुक्त प्रयोजनम। कहने का अर्थ क्या है? धातु साम्य क्रिया, वो क्रिया जो जिससे हम धातुओं को साम्य अवस्था में लेके आते हैं, तंत्र यानी शरीर को हम साम्य अवस्था में लेकर के आते हैं, बैलेंस कंडीशन में लेकर के आते हैं। उस क्रिया का वर्णन जिस तंत्र के अंतर्गत किया गया है उसे आयुर्वेद बोला गया है, और वही आयुर्वेद का प्रयोजन है। चरक सूत्र स्थान 30/26 में बोलते हैं, फिर वो देखो, एक तो पहले चैप्टर में और सूत्र स्थान के अंतिम चैप्टर में फिर पहुंच के बोलते हैं, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण आतुर विकार प्रशमनम चा। सभी जानते हैं, इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन करने की आवश्यकता भी नहीं है। सिंपली है, जो स्वस्थ व्यक्ति है, हेल्दी लाइफ जी रहा है, उसको हेल्दी ही रहना है, ऐसा प्रयास करना है। आतुर है, रोगी है, उसके विकार का प्रशमन करना है, उसको स्वस्थ करना है। मतलब फर्स्ट प्रिवेंशन करनी है आपको। यदि वो प्रिवेंशन नहीं करना चाहता और उसने फिर भी अपथ्य का पालन किया है, पाप कर्म किए हैं, तो वो आतुर होगा और फिर हमें रोगी की भी चिकित्सा करनी है। अब रोगों का वर्गीकरण आता है, ये रोगों का वर्गीकरण है। इस रोगों के वर्गीकरण को हम देखेंगे। त्रिविध प्रकार का वर्गीकरण मिलता है आचार्य चरक के अनुसार। नंबर फर्स्ट जो हमें देखने को मिलता है, प्रभाव वेद से। प्रभाव वेद से उन्होंने बोला है, विविध प्रकार के वर्णन है। प्रभाव वेद से क्या होता है कि कौन सा रोग साध्य है, ट्रीटेबल है, और कौन सा रोग क्योरेबल है, कौन सा रोग इनक्योरेबल है, जिसको ठीक ही नहीं कर सकते। बल वेद से आता है, कौन सा रोग इतना खतरनाक है कि व्यक्ति की जान ले ले, या कौन सा रोग इतना मृदु है कि भाई इजीली ठीक हो सकता है। तो वहां से भी हम देख लेते हैं। अधिष्ठान से, कौन सी जगह पे है, वो बॉडी में है या मानसिक लेवल पे है, ये भी भेद हो सकता है, बिल्कुल भेद हो सकता है। निमित्त कारण से, भाई साहब निज है, शरीर के अंदर दोष पहले दूषित हुए हैं, बाद में रोग निकला है, तो वो निज है। दूसरा हो सकता है बाहर से कोई चोट लग गई हो, पहले चोट लगी, धातुएं डिस्टर्ब हुई, उसके बाद दोष दूषित हुए, तो वो आगंतुज हो सकता है। मैं आपको पहले भी निज और आगंतुज के बारे में समझा चुका हूं। आशय, आशय के हिसाब से भी ये रोग, अमाशयोत्थ, पक्वाशयोत्थ।
अमाशय से उत्पन्न होने वाले रोग कौन से हैं? जो सामज रोग होते हैं, निरामज रोग होते हैं, वो पक्वास से समुक्त होते हैं। त्रिविध प्रकार के कौन कौन से रोग हैं? निज, आगंतुज और मानस। मेंटल लेवल पर भी मेंटल पीस डिस्टर्ब हुआ, एंजाइटी हुई, डिप्रेशन हुआ, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर कोई से भी हुए, साइजोफ्रेनिया है, कोई सी भी डिजीज हो सकती है, चाहे वो हमारी ओसीडी हो सकती है, तो वो इसमें आ जाएंगे। चतुर्विध में वात, पित्त, कफ और मानस रोग हो सकते हैं। 3 प्रकार के दोष हैं और एक हमारा मेंटल डिसऑर्डर है। प्रयोजन भेद से सुश्रुत ने व्याधियों को 4 भागों में वर्णित कर दिया है। प्रयोजन मतलब कहां कहां किस लेवल पर और समस्याएं हो सकती हैं। अभी हमने चरक के देखे, अब सुश्रुत के भी देखने हैं। सुश्रुत ने कह दिया भाई आगंतुज है, शारीरिक है, मानसिक है, ये 3 हमने समझ लिए। एक स्वाभाविक भी होता है, जन्मजात भी हो सकता है, या किसी का स्वभाव भी हो सकता है उस तरीके से रहने का कि भाई क्रोध करने का उसका स्वभाव ही है, या उसको कंजेनाइटल आया है, जन्मजात आया है, तो वो स्वाभाविक के अंदर की श्रेणी में रख लिया गया है। फिर सुश्रुत अनुसार त्रिविध वर्ग बताए हैं कि भाई इनकी और डिटेल देख लीजिए कि आध्यात्मिक हो सकता है, आधि भौतिक हो सकता है, आधि दैविक हो सकता है। अब इन 3 वर्णों का हम थोड़ा अर्थ समझ लेते हैं। एक होता है आध्यात्मिक, यानी आत्मा के अधीन, आत्मा के अधीन, वो त्रिदोषज प्लस रज और तम, ये दोनों मानसिक दोष इसमें आ गए। आत्मा के अधीन रज और तम आपकी आत्मा के अंदर जाकर के उसको भी प्रभावित करने का कार्य करते हैं। आपको अंदर से आपकी आत्मा कुंठित होती है इससे, तो इसको आध्यात्मिक बोला गया है, जिसमें आध्यात्म समाया हुआ है, जहां आपका सारा ज्ञान है। फिर होता है आधि भौतिक, आधि भौतिक, ये भौतिक यानी फिजिकल एनवायरनमेंट के अधीन है, भौतिक के अधीन, आदि भौतिक फिजिकल एनवायरनमेंट के अधीन है। फिर होता है आदि दैविक, दैवीय शक्तियों के अधीन है ये, यानी मनुष्य से इतर प्राणियों द्वारा उत्पन्न रोग, मनुष्य के अलावा जितने भी प्राणी हैं उनके द्वारा ये रोग उत्पन्न होगा। अब इनको सप्तविध कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, 7 टाइप्स में क्रिएट कर दिया इनको, जहां पर आध्यात्मिक के 3 पार्ट किए इन्होंने, आदि बल, जन्म बल और दोष बल। अब आदि बल को देखते हैं, ये हेरिडिटरी डिजीज है, हेरिडिटरी डिजीज है, कुछ ऐसे बल हैं, कुछ ऐसे प्रभाव हैं जिनके अधीन ये होती हैं। तो यहाँ हेरिडिटरी डिजीज में दुष्ट शुक्र शोणित, यानी दुष्ट शुक्र है, उसकी कोडिंग गड़बड़ हुई है, उसके जेनेटिक कोडोन की, या फीमेल के जीन्स पर कुछ गड़बड़ है, या मेल के जीन्स पर कुछ गड़बड़ है, तो वहां पर यह रोग हो सकता है। इसमें मात्रज और पित्रज 2 प्रकार के डिवीजन किए गए हैं। ये कुष्ठ हो सकते हैं, अर्श हो सकता है, मधुमेह है, रायक्षमा है, श्वित्र है, अपस्मार है। देखिए यह बाकी सब दैहिक रोग हैं और अपस्मार मानसिक लेवल का एक रोग उन्होंने वर्णित किया है। ये भागवत जी ने स्पेशली अपस्मार को यहाँ वर्णित किया है। फिर हम देखते हैं कंजेनाइटल, जन्म बल प्रवर्त, जन्म बल प्रवर्त है ना। कंजेनाइटल गर्भा अवस्था में माता के मिथ्या आहार विहार से उत्पन्न, अगर माँ के पेट में बच्चा है उस समय माँ गलत आहार विहार करेगी तो ये रोग हो सकते हैं। या तो ज्यादा मात्रा में भोजन कर ले, या कम मात्रा में भोजन कर ले, या गलत भोजन कर ले। फॉर एग्जाम्पल विदेशों में सबसे ज्यादा महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं उनके बच्चों में जो फॉल्ट आते हैं वो प्रेगनेंसी में ड्रिंकिंग करने के कारण आते हैं, स्मोकिंग करने के कारण आते हैं। तो यहाँ पर रसकृत एंड दो हृदय अवस्था जन्य, यानी माँ को 9 महीने के दौरान कुछ खाने का मन कर रहा है, आपने वही वाला रस प्रदान नहीं किया, मान ली लड्डू खाने का मन कर रहा है, मतलब मधुर आहार भोजन का वो मन कर रही हैं, लेकिन आपने मधुर आहार नहीं दिया तो उसको रोग हो सकते हैं। मधुर आहार ज्यादा मात्रा में दे दिया तो उसको रोग हो सकते हैं। तो वो कौन कौन से रोग हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। मूक, बधिर बहरा होना, पंगु लंगड़ा होना, बामन छोटा होना, अंधत्व भी हो सकता है इसमें। इसको भागवत जी ने गर्भज बोला है, भागवत जी ने गर्भज बोला है।
दोष बल प्रवर्त कौन से हैं? दोषों के वैगुण्यता के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं वो हैं ये। दोषों की वैगुण्यता के कारण, दोष वात पित्त कफ, इन तीनों दोषों में यदि रजतम मानसिक दोष है, इन दोषों में यदि बढ़ोतरी हो जाए या कम हो जाए ये, या इनमें रुकावट आ जाए तो इनमें विकृति आएगी, साम्यावस्था में नहीं रहेंगे और ये रोगों को उत्पन्न करेंगे। ये शारीरिक लेवल पर भी हो सकता है, मानसिक लेवल पर, जैसे मैं रज और तम बताए वो मानसिक लेवल पर, शारीरिक लेवल पर त्रिदोष वात पित्त कफ एक दूसरे को ये प्रभावित करते हैं। शारीरिक और मानसिक दोष एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं? किसी दिन संडे के दिन हम वेबिनार लेंगे, उस दिन मैं इसको डिटेल में बताऊंगा, क्लिनिकली है वो पॉइंट। फिर आता है हमारे यहाँ पे आदि भौतिक। मैंने क्या बताया? भौतिक। भौतिक मीन्स फिजिक्स, मतलब फिजिकल एनवायरमेंट के अधीन। अब देखिए उसी प्रकार के नाम है। संघात बल प्रवत्त। संघात बल प्रवत्त मतलब कोई बल से पूर्वक संघात किया गया है तो वो क्या है? शस्त्रजन्य हो सकते हैं, शस्त्र से किया हो। व्यालादिजन्य, व्यालादि मतलब जानवरों के द्वारा प्रहार किया गया हो तो वो संघात बल प्रवृत्त हो सकता है। फिर आता है काल बल प्रवृत्त। विकृत ऋतु से यानी जनपदंश से, जस्ट लाइक कोविड हुआ था जनपदंश के कारण। अविकृत ऋतु से, कोई ऋतु अविकृत है, विकृत नहीं है, उससे भी ये हो सकता है। ये ऋतु परिवर्तन के अनुसार होता है। देव बल प्रवर्त, ये आदि दैविक है। देव बल और स्वभाव बल प्रवर्त। देव बल द्विज गुरु आदि के अभिशाप से। स्वभाव बल प्रवर्त भूख प्यास जरा मृत्यु आदि स्वाभाविक रूप से, ये हमें स्वाभाविक रूप से आती है। भूख भी हमें लगती है, प्यास भी हमें लगती है। बोला गया है कालम भोजनम आरोग्य कारणम, समय पर किया हुआ भोजन आरोग्य प्रदान करता है। लेकिन आपने उसको अगर अकाल कृत कर लिया यानी समय पर भोजन नहीं किया तो आपको रोग प्रदान करेगा। जरा मृत्यु ये काल पे निर्धारित होती हैं। हर व्यक्ति का काल होता है मृत्यु का, बुढ़ापे का, और उस समय की समस्याएं अलग होती हैं, तो ये भी हमें समझ में आता है। फिर आता है बागवट के सप्तविध रोग। बागवट ने भैया इनका क्या नामकरण किया था? सुश्रुत ने तो कर दिया, हमने देख लिया, लेकिन हमारे बागवट जी ने भी तो किया था। इन सातों का मैंने जो ट्रिक बनाई थी वो सामने आपको दिख रही होगी। आज दोष का देश्व, आज से मैंने आदि बल किया था, जा से मैंने जन्म बल किया था, दो से मैंने दोष बल किया था, सा से संगात बल, का से काल बल, और देश देव, और श्वा से स्वभाव। आज दोष का दैश्व, आज दोष का दैश्व ऐसे करके याद किया तो आपको सातों याद हो जाएंगे। फिर आया मैंने एक चौपाई होती है ना रामायण में, उस प्रकार चौपाई के हिसाब से उसको बनाया था। सग जाए, सग जापे, जपे अपन जपे बोलते हैं ना, जपना। सग जपे काल प्रभाव स्वभाव, काल प्रभाव स्वभाव। तो सा से सहज, गा से गर्भज, जा से जातज, पी से पीड़ज, का से काल के जो है पांचवें नंबर पर वो कालज, और प्रभा से प्रभावज, और स्वभाव से स्वभावज। इस प्रकार से आप बागवट के भी सप्तविध रोगों को याद कर सकते हैं। फिर आता है हमारा व्याधि के भाई भेदों को भी पढ़ लें अब डिटेल में। अब हमने शॉर्ट पढ़ लिया, अब देखते हैं। तो व्याधि को दो प्रकार से वर्णित किया गया, साध्य असाध्य से। साध्य में बोला भाई एक बीमारी ऐसी है चुटकियों में ठीक हो जाएगी, मतलब सुख साध्य। एक बीमारी ऐसी कि भैया मेहनत करनी पड़ जाएगी, पसीने छूट सकते हैं, कृच्छ साध्य, लेकिन साध्य जरूर हो जाएगी। कि जैसे जॉब लग गई है आपकी, अब आसानी से काम करते रहो, जॉब के अकॉर्डिंग जो है 9 to 5 PM आप अपना काम निपटाइए। या फिर एक बिजनेस है कि सफल जरूर हो जाओगे बिजनेस में, कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो पसीने छुड़वा लेगा ना बिजनेस आपको, वो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो कृच्छ साध्य बीमारी है। फिर होता है असाध्य। असाध्य में भी फिर दो डिवीजन है। याप्य मतलब भैया यहाँ गोली खिलाते रहिए, जब तक गोली खाता रहेगा व्यक्ति जिंदा है। फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन।
हाइपोथायराइडिज्म कि गोलियां खाते रहिए भैया, गोलियां चलेंगी जिंदगी भर। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। बहुत सारी डायबिटीज बिल्कुल ट्रीटेबल है। बहुत सारे बीपी कई रीजनों की वजह से होता है। प्रोस्टेट बढ़ जाता है तो रिवर्स हाइपरटेंशन होता है, जिसको प्रोस्टेट इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। प्रेगनेंसी के समय पे होता है तो उसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन बोलते हैं, PIH। तो कई रीजन होते हैं, उन रीजन के अकॉर्डिंग यदि मोटापे के कारण है, कोलेस्ट्रॉल के कारण, तो उसको रिवर्स किया जा सकता है। जरूरत नहीं है कहीं भी कि उनको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देने की आवश्यकता पड़े। अनुपक्रम में प्रत्याखे मतलब भैया आप गोली भी देते रहिए चाहे कुछ भी करते रहिए, वो व्यक्ति जाएगा तो जाएगा और जाना ही है उसको। पुनः रोग साध्य जो होते हैं, साध्य रोग के 3 भेद उन्होंने और बताए हैं आचार्य रखने की जगह पर। अल्प उपाय साध्य मतलब कम प्रयास करने पर ही ठीक हो जाएगा। मध्य उपाय साध्य मतलब थोड़ा सा और प्रयास कर लो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो वो साध्य हो जाएगा। बट एक उत्कृष्ट उपाय साध्य मतलब अब ऐसे व्यक्ति को साध्य करने के लिए आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, अपनी इंटेलिजेंसी को दिखाना पड़ेगा, तो वो साध्य होगा। अब सुख साध्य रोग कौन से होते हैं, हमने नाम तो पढ़ लिया, उसकी क्या शर्त है। ऐसा आपके पास कोई रोगी आ जाए, वो कहे भैया मुझे मेरा मोटापा बहुत खतरनाक है, मेरा मोटापा कम नहीं हो रहा, तो आप देखेंगे भाई इसका मोटापा है, तो आप कह देंगे नहीं यार सुख साध्य है, तू तो आसानी ठीक हो जाएगा क्योंकि मोटापा तो हम कम करा देंगे। लेकिन ये भी देखना आवश्यक है कि उस मोटापे की वजह से और समस्याएं तो पैदा नहीं हो गई। तो उसमें डिटेल में जाकर के आपको उस रोग को समझना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि सुख साध्य है कृच्छ साध्य है। तो देखिए क्या कहना चाह रहे हैं वो, हेतवा पूर्व रूपाणी रूपाण्य अल्पानी यशव। हेतु हुए, पूर्व रूप हुए, जो रूप होता है उसके लक्षण इत्यादि जो हैं वो अल्प हैं, मतलब बहुत ज्यादा गंभीर लक्षण उसको अभी नहीं हुए हैं, बहुत ज्यादा गंभीर उसके कारण नहीं है। फिर ना चा तुल्य गुणो दूष्य है, दूष्य जो है उसके गुणों के समान तो नहीं है। पता चले हम किसी को ठीक कर रहे हैं और वो बढ़ जाए कोई और, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर कफ प्रकार का कोई व्यक्ति है, कफ दोष का कोई व्यक्ति है, यदि उसी से संबंधित कोई धातु दूषित हो गई तो उस रोग को ठीक करने में थोड़ी मेहनत लग जाएगी, इसलिए उससे संबंधित कोई धातु दूषित नहीं होनी चाहिए, तो हम इजीली ठीक कर देंगे। फिर आता है ना दोषई प्रकृति भवेत, ना दोषई प्रकृति भवेत, भाई उसकी प्रकृति के अनुसार दोष दूषित तो नहीं हो गए। भाई वातज प्रकृति का व्यक्ति है और उसी प्रकार से उसको दो रोग हो गए तो प्रॉब्लम है। दोषश्चका समुत्पत्तो, एक हाथ दोष दूषित हो तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर सारे दोष दूषित हो गए फिर त्रिदोष व्याधि हो गई तो भी प्रॉब्लम है। गतिरेका नवत्तम चा रोगश्च उपद्रवो नाचा, एक ही दिशा में गति होगी तो वो ठीक हो जाएगा, नया रोग होगा तो वो ठीक हो जाएगा, उपद्रव नहीं हुए हों उत्पन्न तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि उपद्रव हो गए तो भैया फिर वो अन्य श्रेणी में चला जाएगा, कृच्छ्रसाध्य या अनुपक्रम में। तो इन चीजों को हमें रोगी में देखना पड़ता है। यहाँ अपवाद के लिए कुछ कोटेशन है, ज्वरे तुल्य दोषत्वम प्रमेय तुल्य दूषिता। रक्त गुल्म में प्रणतम सुख साध्य लक्षणम, रक्त गुल्म जो है यदि पुराना है, बहुत पुराना है, तो वो ठीक हो सकता है। ज्वरे तुल्य दोषत्वम, ज्वर अगर ज्वर के समान यदि दोष दूषित है तो वो भी भैया ठीक हो सकता है। प्रमेय के समान यदि दूषित है तो वो भी ठीक हो सकता है। शरद ऋतु में यदि पित्तज रोग हो रहा है तो वो ठीक हो जाएगा, वसंत ऋतु में यदि कफज रोग है तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वर्षा ऋतु में वातज रोग है तो वो कृच्छ्रसाध्य की श्रेणी में चला जाएगा। ये अपवाद हैं, ये अपवादों से कई क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इनको ध्यान रखिएगा। व्याधि में कार्य कारण भाव बताया गया है,
व्याधि में कार्य कारण भाव बताया गया है। समवायी कारण दोष वैषम्य, दोष वैषम्य समवायी समझते हैं आप? मिट्टी से घड़े को आप अलग नहीं कर सकते। कैसे? भैया मिट्टी को ही आपने आकार दे करके घड़ा बनाया है, वो घड़ा का केवल आकार है, बाकी है तो वो मिट्टी, है तो वो मिट्टी ही। आप अपने क्लिनिक पे बैठे हो तो डॉक्टर हो, घर पे आ गए तो जो आपका नाम है वो हो, लेकिन आप हो एक ही इंसान, आपको आपसे अलग कोई नहीं कर सकता, तो उसको समवायी कारण बोलेंगे। असमवायी कारण मतलब दोष दूष्य समूर्छना। अगर कोई दोष किसी धातु में मिल गया है तो इजीली आप उस दोष को उस धातु से अलग कर सकते हो, मतलब जिसे अलग किया जा सके, वो समवायी कारण। निमित्त कारण मतलब इन दोनों के अलावा जो भी कारण मिलेंगे वो सारे निमित्त में डाल दिए जाएंगे, जैसे मिथ्या, आहार विहार, कृमि यानी वर्म वगैरह इत्यादि। फिर आती है रोग की परीक्षा। अब रोग की परीक्षा क्या करें? तो रोग की परीक्षा आती है, इसको बोला गया रोग के ज्ञान के उपाय, मतलब ऐसे उपाय, ऐसे कोटेशंस उन्होंने बताए, ऐसे पॉइंट उन्होंने बताए जिसके आधार पर आप रोग की गंभीरता को पता कर सकते हैं, रोग के पैदा होने के कारण को पता कर सकते हैं, रोग ठीक होगा कि नहीं होगा इसको भी आप पता कर सकते हैं। इनको पंच निदान के नाम से भी जाना था। निदानम पूर्व रूपाणी, रूपाण्यम उपस्थिता संप्राप्तिश्च च इति विज्ञानम रोगाणाम पंचादरा स्मृतम। ये किन्ने बोला है, किन का कोटेशन है? अष्टांग हृदय निदान स्थान 1/2। अष्टांग हृदय में भागवत जी ने ये बोला है। अब निदान को हम देखते हैं। निदान है, निदान जो शब्द है वो दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। एक तो व्याधि जनक निदान, मतलब जिसकी वजह से कोई रोग पैदा हो, या उत्पादक निदान, देखिए पैदा करने वाला निदान है ये, तो रोग को उत्पन्न करने वाला। एक होता है व्याधि बोधक, मतलब रोग का ज्ञान कराने वाला, कि भाई रोग कितना बढ़ गया है, किस चीज की वजह से रोग हो रहा है, इस प्रकार से। फिर आता है पर्याय। पर्याय में क्या बोला है? निमित्त पर्याय है इसका, हेतु पर्याय है, आयतन पर्याय है, कर्ता पर्याय है, कारण पर्याय है, प्रत्यय पर्याय है और समुत्थान पर्याय है। अब इसके तीन भेद बताए हैं। पहला है असत असात्मेंद्रियात संयोग, यानी आपकी इंद्रियों का संयोग सही तरीके से ना हो पाना, है ना। दूसरा होता है प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा माने आपके बुद्धि के स्तर की बात कर रहे हैं, उसका अपराध। कई व्यक्तियों को हम समझाते हैं भाई ड्रिंकिंग नहीं करनी है, आपको रोग हो सकता है, आप बीमार हो सकते हैं, लिवर खराब हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकती है, फलाना ढिकाना जो भी है, इतने सारे ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। तो आप समझा रहे हो, क्या ये बात उसको पहले से नहीं मालूम? बिल्कुल मालूम है, लेकिन वो अपनी प्रज्ञा का अपराध कर रहा है। उसको मालूम है फिर भी वो अपराध किए जा रहा है, वो पीते ही जा रहा है भैया। दुनिया में मालूम है कि प्रेगनेंसी में तो भैया एलोपैथिक मेडिसिन भी बहुत मुश्किल से दी जाती हैं, डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। सोचो जब मेडिसिन भी लेना नुकसानदायक हो सकता है, फिर भी औरतें स्मोकिंग कर रही हैं, ड्रिंकिंग कर रही हैं, जर्क ले रही हैं, दौड़ रही हैं, भाग रही हैं। जिनको लो लाइंग प्लासेंटा है, प्लासेंटा प्रीविया की कंडीशन डेवलप हो सकती है, प्रीवियस हिस्ट्री है उनकी एलएससीएस की, तो भी वो इस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, तो भैया इसको तो प्रज्ञा अपराधी बोले हैं, कि आप होशियार हो लेकिन पागलों जैसी हरकतें कर रहे हो। फिर आता है परिणाम। परिणाम मतलब कितनी मात्रा में, क्या रिजल्ट हो सकता है इसका। तो ये इसका एक प्रकार से त्रिविध भेद हुआ। अन्य प्रकार से त्रिविध भेद और क्या मिलते हैं? तो है दोष हेतु, व्याधि हेतु, उभय हेतु। यानी दोषों को दूषित करने वाले, तो मधुर आदि भोजन का आप सेवन करोगे तो कफ वर्धक डिजीज होंगी, कटु चीजों का ज्यादा प्रयोग करोगे तो भैया पित्त वर्धक चीज होंगी, कसैली और ड्राई नेचर में चीजों का प्रयोग करोगे तो भैया आपको वातज व्याधि होने के चांस है। व्याधि हेतु, व्याधि हेतु बोला गया है, व्याधि को डायरेक्ट रोग को पैदा करे, दोष तो बाद में दूषित होंगे, पहले रोग पैदा हो जाए तो वो है मृतिका इत्यादि।
तो हमने पांडु में देखते हैं कि आप मिट्टी खा लो, आपको पांडु रोग हो जाएगा, यानी आप जॉइंटिस से ग्रसित हो सकते हो, लिवर से रिलेटेड बीमारी हो सकती है आपको। तो ये व्याधि हेतु है। फिर उभय हेतु, मतलब दोष को भी दूषित करेगा, व्याधि भी पैदा करेगा। तो वात रक्त में हस्ती, अश्व, ऊष्ट्र आदि याद, मतलब हाथी हुआ, घोड़ा हुआ, इन ऊंट हुआ, उनकी यात्रा करना, तो ये वात को भी दूषित करता है और रक्त को भी दूषित करता है। फिर आता है द्विविध प्रकार से, यहाँ उत्पादक और व्यंजक हैं। जस्ट अभी हमने ऊपर भी देखा था, मतलब जो रोग को उत्पन्न करने वाले और जो रोग को एक्साइटेड करने वाले, मतलब उसका कारण बनने वाले। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, हेमंत ऋतु में मधुर रस आपने लिया, तो मधुर रस क्या करेगा, कफ दोष को बढ़ाएगा, कफ दोष को बढ़ाएगा, लेकिन वहां रोग नहीं होगा, ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। और वही बढ़ा हुआ कफ दोष, हम कहते हैं ना सर्दियों में दबा के हमने आलू के पराठे, गाजर का हलवा इत्यादि खाया, तो आपने क्या कर दिया, कफ दोष बॉडी में बढ़ा लिया गुरु आर व्यार करके। अब जब बसंत ऋतु लग गई, आज बसंत पंचमी थी, और आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बसंत पंचमी थी आज। अब बसंत में क्या होगा, सूर्य की किरणें प्रखर होंगी। अब सूर्य उत्तरायण में शिफ्ट हो जाएगा, तो वहां से उस सूर्य की गर्मी की वजह से जो कफ इकट्ठा हुआ था वो पिघलना शुरू होगा, और उसकी वजह से कफज रोग ज्यादा से ज्यादा पैदा होंगे। दैट इज कॉल्ड व्यंजक निदान। अब चतुर्विध निदान हम देखते हैं भट्टार हरिश्चंद्र जी के द्वारा। सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्यभिचारी और प्रधानिक। सन्निकृष्ट मतलब होता है समीपस्थ, विप्रकृष्ट यानी दूर का, व्यभिचारी यानी किसी के प्रभाव से, प्रधानिक मतलब बहुत ज्यादा प्रभावी, कि इसको सीरियसली लेना है। अब सन्निकृष्ट में एग्जाम्पल देखते हैं कि दिन के आदि मध्य अंत में, मतलब नेचुरल है ये। सुबह के समय पे कफ दोष का काल होता है तो कफ ज्यादा होगा, दोपहर में पित्त का होता है तो पित्त ज्यादा होगा, शाम ढलते ढलते वात का प्रकोप बढ़ जाता है तो वातज व्याधियां होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, उससे वातज व्याधियों का असर दिखना शुरू हो जाता है। फिर आता है विप्रकृष्ट। हेमंत में जो कफ संचित हुआ, कब संचित हुआ कफ, हेमंत में, जस्ट अभी अपने बात की समझाया मैंने उत्पादक व्यंजक को। तो सर्दियों में आपने भैया खाया दबा दबा करके मीठा, गुरु आहार, तेलीय भोजन, घी वगैरह का सेवन, तो भैया कफ बॉडी में इकट्ठा हो गया। अब हुआ कब वो इकट्ठा, हेमंत ऋतु में, लेकिन वो रोग कब पैदा करेगा, बसंत ऋतु में। तो ये दूरस्थ है, तुरंत कुछ नहीं किया। व्यभिचारी, निदान बलहीन हो या अल्प बल हो, निदान बलहीन हो, मान लो कोई एक ऐसी चीज है जिसको आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में खा रहे हैं तो कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन लंबे समय में कोई ना कोई समस्या देगा। लेकिन जिसको हम समझ लेते हैं कि भैया रोग पैदा करने में असमर्थ है, उस निदान को जब तक आप ज्यादा मात्रा में नहीं लेंगे तो आपको नुकसान वो नहीं करेगा, आपके लिए इजीली हो जाएगा। प्रधानिक, अति बलवान, अति बलवान होता है जैसे किसी को विष दे दिया, जहर दे दिया, तुरंत प्रभाव दिखा देगा। आपने उठा के डंडा मार दिया सिर में तो भैया आघातजन्य हो जाएगा, तुरंत आपको दिखा देगा। मतलब पहले रोग होगा, बाद में दोष दूषित होंगे, जो कि जस्ट मैंने अभी आपको समझाया था आगंतुज में। निदान का महत्व क्या है भैया, निदान का क्या महत्व है, तो कुछ रोगों में निदान परिवर्जनीय उपचार है, बोला गया ना संक्षेपता क्रिया निदान परिवर्जनम, सुश्रुत जी ने। संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम, ये कहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, ये सुश्रुत जी ने नेत्र रोगों की चिकित्सा के लिए बोला गया है। लेकिन ये इतना फेमस हो गया कि सारे रोगों की चिकित्सा में चलने लगा, और बात भी सही है भाई, जिसकी वजह से बीमारी हो रही है अगर उसी चीज को हम ध्यान से रख लें, उसका परिवर्जन कर दें, तो वो रोग ही समाप्त हो जाएगा। जब भाई गलत खाने पीने से बीमारी पैदा हो सकती है तो सही खाने पीने से ठीक क्यों नहीं हो सकती। भागवत ने अनुपसय का अंतर्भाव भी निदान में कर लिया है। अनुपसय जो होता है, उपसय अनुपसय हमने पढ़े हैं, तो जो अनुपसय होता है, अनुपसय
अभी जस्ट आगे जब हम पढ़ेंगे इसको और डिटेल में, तो वहां पे अनुपसय और उपसय दोनों में बताऊंगा आपको। तो उसको भी निदान में ले लिया गया। जब क्वेश्चन बने कि अनुपसय का वर्णन क्या बागवट जी ने अलग से किया है, तो बोल देना कि नहीं भैया, ये निदान के अंतर्गत लिया गया है। अब आते हैं पूर्व रूप। तो पूर्व रूप में आता है पूर्व रूप प्रागुत्पत्ति लक्षणम व्याधि, मतलब किसी रोग के सामने आने से पहले कुछ लक्षण दिखते हैं। जैसे जुकाम होने से पहले गले का कटना, नाक में खा चलिए फिर हम पूर्व रूप को देख रहे थे। तो जो भी मैंने बताया जस्ट अभी कि गले का कटने लगना, नाक में खुजली होना या एक नाक बंद होना, इस प्रकार से बदन का टूटना, इस प्रकार से जो पूर्व रूप में जो हमें लक्षण दिखते हैं, अगर यहीं पर हम उसका समाधान कर लें तो वो रोग आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसका पर्याय है स्थान संश्रय अवस्था। स्थान संश्रय अवस्था। फिर आता है भेद। सामान्य और विशिष्ट प्रकार से दो भेद बताएं। सामान्य मतलब दोष दूष समूर्छना से पूर्व, जब दोष धातुओं को या अन्य चीजों को दूषित ना कर पाए उससे पहले का हो सकता है। दूसरा होता है विशिष्ट, जिसमें दोष का भी ज्ञान हो जाए कि भैया ये दोष जिसमें दिक्कत आ रही है, हो सकता है कफ दोष के कारण बीमारी हो रही हो, तो हम उसको पूर्व अवस्था बोल देते हैं। इसका महत्व क्या है? एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, चरक के अनुसार अधोग रक्तपित्त, यानी नीचे के रास्ते से, यूरिन से या लेटरिन के रास्ते से यदि ब्लड आ रहा है और प्रमेय में विभेदक निदान पूर्व रूप से करें, तो इसको स्पेशली बोला गया है कि प्रमेय के कई भेद हैं जो हम पढ़ेंगे, रक्त में, नील में, लाला में। तो इस प्रकार से जो कलर आ रहा है यूरिन का, और प्रमेय में भी कलर एक डिफरेंस आता है, तो उसमें कौन सा रोग है इसको हम पता कर सकते हैं पूर्व रूप से ही। फिर आता है पूर्व रूप उपचार की योजना, कि ज्वर के पूर्व रूप में आप लघु आहार या अवतर्पण देकर ही ठीक कर सकते हैं। और वातज ज्वर में आप घृतपान करा करके, जब हम ज्वर पढ़ेंगे इसके बाद तो हम बताएंगे कि घृतपान कब किस रोग में कहाँ पे कराना है। चरक ने कहाँ कराने को बोला है, सुश्रुत ने क्या कराने को बोला, तो इन्होंने बोला वातज ज्वर के पूर्व रूप में यदि आप घृतपान कराते हैं तो आप उस रोग को पैदा होने से पहले ही रोक लेंगे। चरक ने इंद्रिय स्थान में पूर्व रूप अरिष्टों का वर्णन किया है कि अगर ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो भैया इतने दिन के अंदर वो चला जाएगा, ये लक्षण दिख रहे हैं तो इतने दिन के अंदर वो चला जाएगा। तो इसका भी महत्व है। आप बता सकते हैं भैया उनको कि अरे यार इसका आप ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, फालतू में इनको परेशान ना करें, ना रुपए अपना खर्च करें, घर पर ले जाकर के इनकी सेवा करने का आप कार्य कर सकते हैं। फिर आता है रूप, यानी लक्षण आ गए भैया, अब बीमारी पूर्ण रूप से दिख गई, तरीके से दिख गई, पूर्ण रूप से आ गई सामने, तो इसको संस्थान बोला है, व्यंजन बोला है, लिंग बोला है, लक्षण बोला है, चिन्ह बोला है और आकृति बोल के इसको संबोधित किया है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, सामान्य विशेष। रूप का महत्व क्या है भैया? रोग पूर्ण और सीधा ज्ञान रूप से हो जाता है, मतलब पूर्ण रूप से आपको पता चल गया कि बंदे को, मान लीजिए हाइपरटेंशन हो गई, प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हो गया या डायबिटीज हो गई। साध्य साध्यता क्या है कि पूर्ण लक्षण युक्त होगा तो रोग भैया असाध्य हो सकता है, कि कई दिशाओं से दूषित हुआ है, त्रिदोषज हो गया है, धातुओं को गंभीर रूप से उसने ग्रस्त कर लिया है, सप्त सप्त धातुओं को ग्रस्त कर लिया है, तो वो असाध्य है। उपसय क्या है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्योंकि इसमें डिटेल है। यहाँ इस प्रकार से ये जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ से 18 भेद बनते हैं इसके उपसय के, जो चक्रपाणी जी ने बताया है। उन भेदों को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ये चार्ट समझना बहुत जरूरी है। इस चार्ट को आप समझेंगे तो आप अपना पेपर भी अच्छे से लिख पाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, और पीजी के लिए भी कई क्वेश्चन यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलिए आज की क्लास में क्या है कि कमी